हेलो दोस्तों। नीट 2025 में एक डायमेंशन का क्वेश्चन आया था, डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन आया था, जो जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि वो आईआईटी एडवांस के लेवल का क्वेश्चन था, जिसको अभी तक बहुत से जो एजुकेशनल साइट्स हैं वो उसको सॉल्व नहीं कर पाए हैं। रीज़न उसका ये था कि सॉल्व न होने का कारण ये था कि इसमें नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स नंबर ऑफ़ इक्वेशन से ज़्यादा थी। लेकिन मैं आप लोगों को एक हट के तरीका बताता हूँ या एक अलग टाइप का सॉल्यूशन मेथड बताता हूँ, जिससे आप इसको विद इन ए मिनट कर पाएंगे। आप क्वेश्चन को मेरे साथ साथ पढ़ें। क्वेश्चन है, अ बलून इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन एस and its inflation outlet from where gas is filled in it has a small area A. It is filled with a gas of density rho and takes a spherical shape of radius r. When the gas is allowed to flow freely from it, its radius r changes from r to 0 in time capital T. If the speed v of the gas coming out of the balloon depend on r as r की power a and t proportional to f power alpha a power beta रो पावर गामा एंड आर पावर डेल्टा देन। अब मैंने एक बैलून यहाँ पर बनाया है जिसमें गैस फिलअप कर रखी है और गैस बाहर निकल रही है। उसकी स्पीड मैंने यहाँ पर वी दिखा दिया है। जो ओपनिंग है जहाँ से गैस बाहर आ रही है उसका एरिया ए दिखा दिया है। एस आपका यहाँ पे सरफेस टेंशन दिया हुआ है और रो जो है आपको एक गैस की डेंसिटी दे रखी है। आइए देखें, यहाँ पर हमारे पास कैपिटल टी दिया हुआ है। कैपिटल टी है कि कितने मिनट में या कितने टाइम में जो रेडियस है बैलून का रेडियस वो कैपिटल आर से 0 हो जाएगा, यानी बैलून के पिचक जाने का या बैलून के फ्लैटन आउट होने का समय है ये। तो आप सबसे पहले आ जाइए सरफेस टेंशन पर। सरफेस टेंशन आपको पता है कि सरफेस का खिंचाव होता है। जितना ज़्यादा खिंचाव बैलून में होगा, जितना ज़्यादा बैलून टाइट होगा, जितना ज़्यादा उसके सरफेस पर खिंचाव आएगा, उतना ही टाइम कम लगेगा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो टाइम है वो सरफेस टेंशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसी पावर के, यानी इसकी पावर जो होनी चाहिए वो निगेटिव में आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन अगर बढ़ना चाहिए तो जितना ज़्यादा सरफेस टेंशन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा जल्दी ये पिचकेगा, यानी टाइम जो टी लगने वाला है वो सरफेस टेंशन के पावर के निगेटिव में आएगा। अब बात कर लेते हैं एरिया की। अब एरिया, ओपनिंग का एरिया, आपको पता है कि जितना ज़्यादा ओपनिंग का एरिया होगा उतना जल्दी बैलून खाली हो जाएगा, उतना जल्दी बैलून पिचक जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जितना ज़्यादा एरिया ए होगा उतना ही आपको कम टाइम लगेगा। यानी अभी फिर से आप कर सकते हैं कि T इज़ प्रोपोर्शनल टू एरिया ए और उसकी पावर जो बीटा है वो नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया होगा ज़्यादा उतना ही टाइम कम लगेगा। यानी जैसे जैसे एरिया ज़्यादा होगा वैसे वैसे टी कम होगा। इसका मतलब इनमें रिलेशन जो होना चाहिए वो इन्वर्स का होना चाहिए। आगे चलते हैं डेंसिटी पर। डेंसिटी का मतलब हो गया कि गैस में भारीपन कितना है। तो जो कोई भी समझ सकता है भारी गैस होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, वो धीरे धीरे बाहर जाएगी। तो इसमें भी आप कर सकते हैं कि जो डेंसिटी है जितनी ही ज़्यादा होगी, जितना ही डेंसिटी यानी डेंस गैस होगी उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा। भारी गैस होगी देर में खाली होगा बैलून, हल्की गैस होगी जल्दी खाली हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो डिफ्यूज़न का रेट है, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूज़न में आप पढ़े होंगे कि द रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी आता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं जितना ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी डेंसिटी को अगर ले लें T प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी और पावर हो जानी चाहिए पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेडियस कैपिटल R के बारे में। रेडियस R मतलब बैलून कितना बड़ा है। आपको पता है जितना ज़्यादा बैलून बड़ा होगा उतना ही उसको खाली होने में समय ज़्यादा लगेगा। यानी कि जैसे जैसे कैपिटल R जो है वो जितना ज़्यादा होगा टाइम भी उसके खाली होने का ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बैलून है तो ज़्यादा देर में खाली होगा, छोटा बैलून है जल्दी खाली होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो टाइम लग रहा है खाली होने में वो प्रोपोर्शनल टू है R रेडियस, और पावर होनी चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि इनमें प्रोपोर्शनल का रिलेशन होना चाहिए। ये चार चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर करके बताई। ए अल्फ़ा बीटा, यहाँ पर आपका एस की पावर अल्फ़ा है, देख रहे हैं आप, तो अल्फ़ा निगेटिव होनी चाहिए।
तो अल्फ़ा निगेटिव होना चाहिए, यानी कि आपका ऑप्शन या तो इससे बन सकता है या इससे बन सकता है, ये नहीं होगा। दूसरा, एरिया की पावर निगेटिव होनी चाहिए, तो एरिया की पावर बीटा यानी बीटा निगेटिव होना चाहिए। इसमें भी बीटा है, इसमें भी बीटा, दोनों में निगेटिव है, तो इन दोनों में से एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन ये ट्राई करें तो इसमें आप देख रहे हैं डेंसिटी की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, तो डेंसिटी की पावर पॉजिटिव देख रहे हैं आप, दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है। और उसके बाद एक गामा बैठता है, गामा आपका है डेंसिटी की पावर, गामा बैठ रहा है, तो डेंसिटी की पावर गामा आप देखेंगे, गामा की पावर इसमें गामा मेरे ख्याल से नहीं था, हमने डेंसिटी निकाला था। और उसके बाद गामा को भी देख लेते हैं। गामा हमारे पास पावर है डेंसिटी की पावर पॉजिटिव है, यानी गामा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी गामा आपका पॉजिटिव आ गया। यानी इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका सेकंड रिलेशन सही हो जाता है और आपका क्वेश्चन जो है वो 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो जाता है। तो कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा भी होता है कि आपको दूसरे कई मेथड, अल्टरनेटिव मेथड, या फिर जिसको कहना चाहिए माइंड गेम, उसको आपको अप्लाई करना चाहिए। आप क्वेश्चन को देखिए, समझिए, एंजॉय करिए, और हो सके तो कमेंट करके बताइएगा भी। धन्यवाद।